आदमी जैसे ही अपना हथियार निकालता है तभी अचानक पुलिस उसे देख लेती है। हालांकि वह थोड़ा घबरा जाता है, फिर भी खुद को शांत दिखाते हुए कार की खिड़की नीचे करता है। मुस्कुराते हुए पुलिस से बात करता रहता है, लेकिन उसके हाथ में बंदूक कसकर पकड़ी हुई होती है। किस्मत से पुलिस वाले नीचे उतरकर जांच नहीं करते, बस उसे बताते हैं कि यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है। कुछ बातें समझाकर वे आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि यह सिर्फ एक झूठा डर था, लेकिन आदमी के मन में जरा भी राहत नहीं आती, उल्टा उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है, क्योंकि उसी वक्त उसके साथी बैंक लूट रहे होते हैं और अब उनके बाहर निकलने का समय हो चुका है। आगे मुठभेड़ होना तय है। जैसे ही पुलिस जाती है तुरंत एक नीला स्मोक बम फेंका जाता है। घना धुआं फैलते ही वहाँ भीड़ जमा हो जाती है, जिसमें एक गश्ती पुलिसकर्मी भी शामिल होता है। यह देख आदमी तुरंत मास्क पहन लेता है और अपने साथियों को बचाने की तैयारी करता है। उसी समय वह पुलिसकर्मी भी धुएं के अंदर घुस जाता है। अब ध्यान दीजिए लुटेरों की पोजीशन पर। 3 लोग सीढ़ियों से नीचे की ओर तेजी से हमला करते हैं, जबकि एक पीछे से सपोर्ट देता है। इस तरह वे घेराबंदी बना लेते हैं और पल भर में 2 पुलिस वालों को मार गिराते हैं। उनकी रणनीति साफ होती है, किसी भी हालत में जल्द से जल्द मौके से भागना है और स्पेशल फोर्स के साथ सीधी भिड़ंत से बचना है। लेकिन पुलिस की मदद भी बहुत तेजी से पहुंचती है। जैसे ही लुटेरे निकलते हैं सामने से एक पुलिस की गाड़ी आ जाती है। रास्ता साफ करने के लिए एक लुटेरा तुरंत शॉटगन निकालकर पुलिस की गाड़ी पर फायर कर देता है। मजबूर होकर पुलिस को पीछे हटना पड़ता है और वे पीछे से पीछा करने लगते हैं। इसी बीच कुछ सेकंड में ही दोनों के बीच दूरी बढ़ जाती है, लेकिन लुटेरे अभी भी सतर्क हैं, क्योंकि आसपास की गश्ती पुलिस लगातार मौके पर पहुंच रही है। कोई और रास्ता न देकर वे अपनी गाड़ी को सड़कों पर टेढ़े मेढ़े तरीके से दौड़ाने लगते हैं। तभी अचानक कहीं से सादे कपड़ों में पुलिस वाले निकल आते हैं और उनकी गाड़ी को टक्कर मारकर रोकने की कोशिश करते हैं। दोनों तरफ से जोरदार टक्कर और पीछा चलता रहता है। आखिरकार एक लुटेरा स्मोक बम उठाकर पुलिस की गाड़ी में फेंक देता है, जिससे पीछा कर रही पुलिस से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। अचानक उनकी गाड़ी सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा जाती है। हालांकि यह हादसा उनके लिए एक मौका भी बन जाता है। अब वे पुलिस की नजरों से बचने के लिए गाड़ी बदल सके हैं। जल्दी चलो, जल्दी चलो, अरे मैंने कहा ना जल्दी चलो। कुछ ही मिनटों बाद वे एक अंडरग्राउंड मॉल के बाहर रुके हैं। चारों तरफ पुलिस सायरन की आवाज गूंज रही होती है। अगर वे सीधे बाहर निकलते तो निश्चित ही पुलिस की जांच में फंस जाते, इसलिए उन्हें तुरंत अपनी योजना बदलनी पड़ती है। तभी उनकी नजर उस अंडरग्राउंड मॉल के साइन पर पड़ती है। उन्हें लगता है कि पुलिस शायद यह नहीं सोचेगी कि वे इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में छिपेंगे। अगर वे अपने मास्क हटा दें तो वे बिल्कुल आम लोगों जैसे दिखेंगे, क्योंकि किसी ने उनका चेहरा देखा ही नहीं है। यह सोचकर चारों लिफ्ट से नीचे मॉल में पहुंच जाते हैं। ध्यान न खींचने के लिए वे जानबूझकर अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं, लेकिन वे एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। मॉल में हर जगह कैमरे लगे होते हैं। भले ही वे पुलिस से बच जाएं, लेकिन उनके चेहरे रिकॉर्ड हो सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात, उनमें से एक साथी को गोली लगी होती है और चलते समय उसके खून के निशान जमीन पर छूट रहे होते हैं, जिसका उन्हें खुद भी एहसास नहीं होता। जल्द ही मॉल के सिक्योरिटी गार्ड को कुछ गड़बड़ लगती है। स्थिति बिगड़ती देख एक आदमी जानबूझकर अफरा तफरी मचाता है और अपने 3 साथियों के साथ बेसमेंट पार्किंग में भाग जाता है। वहाँ वे एक पुरुष और एक महिला को बंधक बना लेते हैं। कुछ ही देर में स्पेशल फोर्स मौके पर पहुंच जाती है और दोनों पक्ष आमने सामने आ जाते हैं। हिलना मत, बाहर निकलो वरना मैं खुद को मार दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनो, अपना फोन निकालो। चुप रहो, तुम बाहर जाओ। दोनों तरफ कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता और माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण गतिरोध में बदल जाता है। दाढ़ी वाला लुटेरा एक बंधक को मारने की धमकी देकर पुलिस को पीछे हटने पर मजबूर करना चाहता है, लेकिन तभी अचानक एक पुलिस वाला गोली चला देता है। घबराहट में गंजा लुटेरा गलती से अपने ही हाथ में पकड़े बंधक को मार देता है। यह देखकर दोनों तरफ के लोग सन्न रह जाते हैं। हालांकि इस गोली के बाद पुलिस भी आगे बढ़ने से हिचकने लगी है। मौका देखते ही लुटेरे बचे हुए बंधकों को लेकर तेजी से वहाँ से निकल जाते हैं। जाते जाते वे बंधकों की कार भी ले जाते हैं। रास्ते में उन्हें पता चलता है कि घायल व्यक्ति दाढ़ी वाला ही है, लेकिन उसे अस्पताल ले जाना संभव नहीं होता और वह उनके लिए बोझ भी बन सकता था। इसलिए तीनों उसका हिस्सा का पैसा उसे दे देते हैं और फिर उसे एक सुनसान छोड़ी गई फैक्ट्री में छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ ही देर बाद वे हाईवे पर पहुंच जाते हैं और एक कार को रोक लेते हैं। उन्हें उसी कार से सीमा तक पहुंचना होता है। गाड़ी चला रहा आदमी चश्मा पहने होता है। हालात देखकर वह तुरंत गिड़गिड़ाने लगता है। उसकी बेटी गंभीर रूप से बीमार है और बेहोश पड़ी है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाना जरूरी है, लेकिन लुटेरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे उसे जबरदस्ती गाड़ी स्टार्ट करने को कहते हैं। रास्ते में वह आदमी अपनी मजबूरी बताता है। उसकी बेटी को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है, पत्नी भी उसे छोड़ चुकी है। वह उम्मीद करता है कि शायद उसकी बात सुनकर लुटेरे पिघल जाएं, मगर वे लोग सिर्फ अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहे होते हैं। पहले वे सोचते हैं कि उस आदमी और उसकी बेटी को सड़क पर ही छोड़ दें, लेकिन फिर यह डर होता है कि वह पुलिस को खबर कर सकता है, इसलिए वे अपना इरादा बदल देते हैं। आगे रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। शहर में जाना जोखिम भरा होता है, इसलिए वे एक सुनसान इलाके में बंद पड़े पेट्रोल पंप पर रुके हैं। भागने से रोकने के लिए सरगना चश्मे वाले आदमी को अपने साथ ले जाता है और बाकी 2 साथियों को वहीं छोड़ देता है। लेकिन तभी अचानक टीवी पर उनका वांटेड नोटिस चलने लगता है। मजबूर होकर सरगना हाथ उठाकर धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। किस्मत अच्छी होती है कि पेट्रोल पंप का मालिक निशाना सही नहीं लगा पाता, वरना वहीं उसका अंत हो जाता। अब सरगना समझ जाता है कि पुलिस के पास उनकी तस्वीरें पहुंच चुकी हैं, इसलिए यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। वह तुरंत चश्मे वाले आदमी को गाड़ी चलाने को कहता है। बस किसी तरह सीमा पार करनी है, तभी वे आजाद होंगे। लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं देती। एक सुनसान रास्ते पर उन्हें अचानक 2 ट्रैफिक पुलिस वाले मिल जाते हैं। सरगना तुरंत गाड़ी रुकवाता है और चश्मे वाले आदमी को नीचे भेजता है ताकि वह उनसे बात करके मामला संभाले। अगर पुलिस वाले पास आ गए तो वे उन्हें पहचान सकते हैं। चश्मे वाला आदमी हिम्मत जुटाकर
कर आगे बढ़ता है। सर मेरी बात सुनिए, लेकिन पुलिस पहले से सतर्क होती है। रुको, भागना मत, हाथ नीचे रखो। माहौल फिर से तनावपूर्ण हो जाता है। तभी पीछे बैठा छोटा मूंछों वाला लुटेरा मौका देकर ड्राइविंग सीट पर आ बैठता है और बिना देर किए पूरी रफ्तार से गाड़ी आगे बढ़ा देता है। गाड़ी सीधा पुलिस वालों की ओर जाती है और टक्कर इतनी जोरदार होती है कि चश्मे वाला आदमी और एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी सड़क से नीचे खाई की तरफ जा गिरते हैं। काम खत्म होने के बाद छोटा मूंछों वाला आदमी तेजी से गाड़ी से उतरता है और जमीन पर गिरी पुलिस की लाठी उठा लेता है। इस दौरान नीचे ढलान में गिरा चश्मे वाला आदमी भागता नहीं, क्योंकि उसकी बेटी अभी भी लुटेरों के कब्जे में है। वह एक घायल ट्रैफिक पुलिसकर्मी के पास जाकर उसकी पिस्तौल ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे हथियार मिल नहीं पाता। तभी छोटा मूंछों वाला उसे देख लेता है और इस तरह चश्मे वाला अपनी भागने की एक बड़ी मौका गंवा देता है। समय बीता है और रात हो जाती है। वे लोग अब सीमा के काफी करीब पहुंच चुके होते हैं। सामने वाले गांव को पार करते ही वे दूसरे देश में घुस सकते हैं। खुद को आम राहगीरों जैसा दिखाने के लिए वे उस महिला से आंसू पोंछने को कहते हैं और उसे लिपस्टिक लगाने पर मजबूर करते हैं। कुछ ही देर में वे सीमा के पास बसे उस गांव में दाखिल हो जाते हैं। वहां के लोगों को देखकर उन्हें एहसास होता है कि यह कोई जनजातीय इलाका है जहां किसी तरह का उत्सव चल रहा है। मंच के बीचों बीच एक भालू की मूर्ति खड़ी होती है। लगता है कि भालू उनका प्रतीक टोटेम है। और हैरानी की बात यह है कि यहाँ के लोग भी भालू की तरह ही बेहद उग्र स्वभाव के हैं। लगभग हर किसी के हाथ में शिकार वाली बंदूक है। अगर इनके साथ भिड़ंत हो गई तो बचना मुश्किल हो जाएगा। सरगना गाड़ी से उतरकर गांव के मुखिया से बात करता है, क्योंकि गांव वाले रास्ता रोकर खड़े होते हैं। लेकिन मुखिया साफ कह देता है, अगर यहाँ से जाना है तो पहले उत्सव खत्म होने का इंतजार करना होगा। मजबूरी में वे लोग भी वहाँ रुक जाते हैं और माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। उन्हें लगता है कि पुलिस इतनी जल्दी यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। इसी बीच जब सब थोड़े शांत होकर माहौल में घुलने लगते हैं, तभी चश्मे वाला आदमी देखता है कि उसकी बेटी को एक स्थानीय महिला ने अपनी गोद में उठा रखा है। शायद उन्हें उन पर भरोसा नहीं है। चश्मे वाला घबरा जाता है। वह कहता है कि उसकी बेटी बीमार है और उसे वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन वह महिला बहुत उत्साह में बच्ची को लेकर अंदर घर में चली जाती है। उधर सरगना ध्यान देता है कि जो साथी अभी तक गाड़ी के पास थे, उनमें से छोटा मूंछों वाला अचानक गायब है। वह चश्मे वाले आदमी को अंदर जाकर नजर रखने को कहता है और खुद उसे ढूंढने निकल पड़ता है। उसे अपने साथी की जान की चिंता नहीं होती, बल्कि इस बात का डर होता है कि कहीं वह पैसे लेकर भाग न जाए। और वही होता है जिसका उसे डर था। गाड़ी में रखा पैसों से भरा बैग गायब होता है। उसमें पूरे 5 मिलियन यूरो थे। इसी बीच दूसरी तरफ चश्मे वाला आदमी घर के अंदर भागा है। उसे डर होता है कि उसकी बेटी जाग गई तो डर जाएगी और उसकी हालत बिगड़ सकती है, इसलिए वह उसे एक सेडेटिव इंजेक्शन दे देता है। लुटेरे वहाँ नहीं होते तो महिला उसे समझाने की कोशिश करती है कि वे दोनों मिलकर यहाँ से भाग सकते हैं, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि वे खुद उसी घर के अंदर फंस गए हैं। दो लोगों को आपस में धीरे धीरे बात करते देख गंजा लुटेरा तुरंत समझ जाता है कि ये दोनों मिलकर भागने की योजना बना रहे हैं। क्या चल रहा है? तुम लोग क्या कर रहे हो? हिलो मत, चलो। जैसे ही वह महिला को जोर से गिराता है, माहौल अचानक अफरा तफरी में बदल जाता है। लेकिन महिला चुके से पास पड़ी एक चाकू उठा लेती है और गंजे के जांघ में घोंप देती है। चश्मे वाला आदमी भी मौका देकर उस पर हमला कर देता है। आखिरकार गंजा लुटेरा दोनों के सामने टिक नहीं पाता, जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है और बेबस होकर देखता रह जाता है, जबकि दोनों बाहर भाग निकलते हैं। उधर दूसरी तरफ छोटा मूंछों वाला लुटेरा 5 मिलियन लेकर भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सरगना उसे पकड़ लेता है। वह समझ जाता है कि अब कोई सफाई काम नहीं आएगी, इसलिए चुपचाप सिर हिलाता है और धीरे से अपनी कमर की तरफ हाथ ले जाता है जहाँ उसकी बंदूक होती है। सरगना तुरंत उसे खत्म कर देता है। उसी समय उसकी नजर उन दोनों पर पड़ती है जो गाड़ी लेकर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी गंजा लुटेरा भी पीछे पीछे बाहर आ जाता है। उधर गांव का कार्यक्रम भी खत्म हो चुका होता है। आखिरकार सब फिर से एक ही गाड़ी में बैठते हैं और तेज रफ्तार से सीमा की ओर भागते हैं। वहां पहुंचकर वे नदी पार करने के लिए सिग्नल देने लगते हैं। अब आजादी बस सामने ही नजर आ रही होती है। इसी बीच सरगना फैसला करता है कि अब बंधकों को मार देना चाहिए ताकि कोई सबूत न बचे। पहले उन्हें जिंदा इसलिए छोड़ा गया था कि वे पुलिस को खबर न कर दें, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं रह गई है। चश्मे वाला आदमी समझ जाता है कि अब क्या होने वाला है। वह चुके से एक शराब की बोतल उठा लेता है और जैसे ही लुटेरा दरवाजा खोलता है, वह बोतल तोड़ देता है। इसके बाद भयंकर मुठभेड़ होती है। अंत में चश्मे वाला आदमी बच जाता है, जबकि महिला बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। वह हाथ बढ़ाकर उससे मदद मांगती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद चश्मे वाला आदमी एक एक करके सभी लुटेरों को गोली मार देता है, फिर बंदूक से अपने उंगलियों के निशान मिटाता है और उनका सारा पैसा अपने पास ले लेता है। वह गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। दृश्य बदलता है। अगली सुबह पीछे की सीट पर उसकी बेटी अब भी बेहोश पड़ी होती है और उसे देखते हुए चश्मे वाले आदमी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आती है। उसी वक्त रेडियो पर खबर चलती है, एक अमीर आदमी की बेटी का अपहरण हो गया है और अपहरणकर्ताओं ने परिवार से 1 करोड़ 10 मिलियन की फिरौती मांगी।